नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। तद उपरांत मंत्र का लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से हम लोग परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चतुर्थ मंडल में 8 बार आए हुए मंत्र से हमने परिचित होने का प्रयास किया। 8 स्थलों पर मंत्र के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं जो अत्यंत उपयुक्त है। 8 स्थलों पर मंत्र का अलग अलग ही पदार्थ है, अलग अलग ही भावार्थ है। तो उससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिचित होने का प्रयास किया है। और 8 बार जो वेद मंत्र एक ही मंडल में, चतुर्थ मंडल में आया है, वो अपनी एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसको उस दृष्टि से भी हमने समझने का पिछली कक्षा में प्रयास किया है। जो चतुर्थ मंडल है इसमें कुल सूक्तों की संख्या 58 है। तो अभी आइए 58वां जो सूक्त है इसी का एक मंत्र हम लोग लेते हैं। प्रसिद्ध मंत्र है। आप में से कई स्वाध्यायशील लोग इस मंत्र से संभवतः परिचित हो। मंत्र के जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा। ये 58वें सूक्त का तीसरा मंत्र है और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो वामदेव हैं। और इस मंत्र का जो देवता है, देवता काफी विस्तृत लिखा हुआ है। मतलब इस पूरे सूक्त का अग्नि, सूर्यो, वापो वा गावो वा घृतम वा, अर्थात देवता कई भी होते हैं। तो ये सूक्त के ऊपर जो देवता लिखा हुआ है वो कई सारे लिखे हुए हैं। और इस मंत्र का जो छंद है, इस मंत्र का छंद है भुरिक पंक्ति ही छंद। और जो स्वर है इस मंत्र का है पंचमः स्वर। तो जो मंत्र है चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस मंत्र को सुना हुआ हो, इससे आप परिचित हों। एक सामान्य संस्कृत को जानने वाला व्यक्ति जो निघंटु और निरुक्त की परंपरा को नहीं समझता है, अलंकारों को अभी गहराई से जो नहीं जानता है, एक सामान्य दृष्टि से इस मंत्र को संस्कृत जानने वाला व्यक्ति जब इस मंत्र को देखेगा तो उसे क्या बातें दिखाई देंगी। मैं एक सामान्य संस्कृतज्ञ की दृष्टि से पहले आपको बात रख रहा हूं। तो यहां पर क्या है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। वृषभ सामान्य संस्कृत भाषा के अंदर वृषभ कहते हैं बैल को। यह आपने भी सुना होगा, वृषभ बैल को कहते हैं। तो एक संस्कृत मात्र को जानने वाला व्यक्ति इस मंत्र को क्या देखेगा, कैसे समझेगा कि एक ऐसे वृषभ का, बैल का इस मंत्र में वर्णन है जिसके चत्वारि श्रृंगा, और श्रृंग का अर्थ सींग होता है सामान्य रूप से।
एक ऐसे बैल का वर्णन है जिसके 4 सींग हैं, त्रयो अस्य पादा जिसके 3 पैर हैं, द्वे शीर्षे जिसके 2 सिर हैं, सप्त हस्तासु जिसके 7 हाथ हैं, और त्रिधा बद्ध वो 3 प्रकार से बंधा हुआ है। और ऐसा बैल रोरवीति रो रहा है, चिल्ला रहा है। एक सामान्य संस्कृत की दृष्टि से यदि इस मंत्र को देखा जाए तो लगभग कुछ ऐसी ही छवि उभर करके अर्थ की सामने आती है। अब जो निरुक्त और निघंटु की परंपरा के अनुसार जो ऋषि लोग हैं वो इन्हीं मंत्रों में से वो चीजें हमें निकाल करके समझा देते हैं जिन चीजों की एक सामान्य जानकार व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, जिस गहराई में वो सोच भी नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का बहुत ही गहरा पदार्थ लिखा हुआ है, बहुत गहरा, आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत ही गहरा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के संदर्भ में हम एक बात समझ लें, ये बात अभी शायद मैं कक्षाओं में पहले मैं नहीं कह सका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत अधिक ज्ञान का स्तर है, अगाध उनके पास ज्ञान है। उनका जो आध्यात्मिक स्तर, योग की स्थिति भी उनकी बहुत ऊंची है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास समय भी कम था और उन्हें बहुत बड़े बड़े कामों को करना था, ऐसा उनका लक्ष्य था। उनकी जब हम जीवनी को पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि इतने कम समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितने बड़े बड़े कामों को किया और कितने कामों को उन्होंने उठा रखा था जो पूरे नहीं भी हो सके। जैसे ये 4 वेदों का भाष्य करना पूरा नहीं हो सका, संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ज्ञान का स्तर है बहुत अधिक है, शास्त्रीय अध्ययन बहुत अधिक है, और सबसे बड़ी चीज जो होती है उनका जो आध्यात्मिक स्तर है, योग का स्तर है, बड़ा गहरा है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी अधिक से अधिक हमें दे करके जाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने अनेकत्र आपको ऐसे स्थल मिलेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जब ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जो बातें संस्कृत वाले पार्ट में लिखी हुई हैं उनसे कुछ नया हिंदी वाले पार्ट में मिल जाता है, या जो हिंदी में लिखा है उससे कुछ नया संस्कृत वाले पार्ट में मिल जाता है। इसी प्रकार से जो पदार्थ हैं, जब आप ऋषि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ते हैं या पढ़ते होंगे तो पदार्थ के अंदर जो बातें आई हुई हैं उनसे कुछ नया भावार्थ में मिल जाता है, भावार्थ के अंदर जो बातें हैं उससे कुछ नया पदार्थ में होता है। अर्थात उनके अभिप्राय को वो जो हमें देना चाहते थे, जो संकेत कर रहे थे, वो हमें उन संकेतों को पूरा समझने के लिए उनके संस्कृत भाग को, हिंदी भाग को, पदार्थ को, भावार्थ को जब सबको हम पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि वो हमें क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक है और अलग अलग दृष्टि से वो अलग अलग अर्थों को भी प्रस्तुत कर जाते हैं, भावार्थ के अंदर भी नई बातें कह जाते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर जो पदार्थ है वो पदार्थ बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ वाला है, और जो भावार्थ है, भावार्थ यज्ञ परक अर्थ वाला है। ये जो मंत्र है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य, इस मंत्र का अर्थ अलग अलग दृष्टि से किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो पदार्थ में जो अर्थ किया है वो परमात्मा अनुभूति से संबंधित किया है, ईश्वरानुभूति से संबंधित अर्थ किया है। भावार्थ में उन्होंने यज्ञ परक अर्थ किया है। निरुक्त के अंदर इसी मंत्र का जो अर्थ आता है वो व्याकरण और शब्द विद्या से संबंधित अर्थ आता है। तो ये मंत्र निरुक्त के अंदर भी इसका एक्सप्लेनेशन है, वहां पर अलग तरीके से है, वहां पर शब्द शास्त्र और व्याकरण की दृष्टि से इसका एक्सप्लेनेशन है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही आध्यात्मिक परमात्म बोध से रिलेटेड इस मंत्र को पदार्थ में लिखा हुआ है। तो अब ये जो मंत्र है इसका अर्थ समझने के लिए, जैसा हम लोग पहले समझ चुके हैं कि हमें अन्वय को देखना होता है। अन्वय को हमने समझा है, जब हम
जब हम अर्थ को प्राप्त करने की दृष्टि से मंत्र के पदों को सुव्यवस्थित क्रम में स्थापित करते हैं तो वो अन्वय करना कहलाता है। अन्वय, अनु प्लस अय, एक के पीछे एक प्राप्त कराना पदों को अर्थ की स्पष्टता के लिए अन्वय करना कहलाता है। जो मंत्र में जो पद जिस क्रम में आए हैं वो तो छंद की दृष्टि से हैं, अर्थ की दृष्टि से मंत्रों के पदों का हमें समायोजन करना होता है, उसे अन्वय करना कहते हैं। तो इस मंत्र का अर्थ हम पहले इसके अन्वय को समझेंगे, अन्वय को देखेंगे, फिर अन्वय के क्रम से ही मंत्र के पदों को अर्थ प्राप्त करने के क्रम से जैसे हमने पदों को व्यवस्थित किया है अन्वय के अंदर, उसी क्रम में जब हम इसके अर्थों को रखेंगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पदार्थ में लिखे हुए हैं, तब हमें इसका अर्थ खुलेगा, हमें स्पष्ट होगा। तो इसका पहले हम अन्वय देख लेते हैं और अन्वय के साथ साथ ही मैं इस मंत्र के भाव को भी जो पदार्थ में अर्थ दिया हुआ है उसको मैं साथ साथ ही आपके समक्ष रखूंगा। तो इसका अन्वय क्या दिया हुआ है? हे मनुष्या। और ये भी हमने समझा था कि अन्वय के अंदर जब ऋषि साथ में कोई नया शब्द जोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अध्याहार करना। तो यहां साथ में नया शब्द जोड़ा है जो मंत्र का पद नहीं है। क्या जोड़ा? हे मनुष्या, हे मनुष्यों, ये अपनी ओर से जोड़ा। इसे क्या कहेंगे? अध्याहार किया अर्थ की सुस्पष्टता के लिए। अब आगे मंत्र के पदों को अर्थ क्रम में अब स्थापित किया है जिसे हम अन्वय समझते हैं। तो क्या लिखा है? यो महो देवो, जो महान देव, मर्त्यान आविवेश, मर्त्यों में अर्थात जो मरण धर्मा जो मनुष्य आदि प्राणी हैं। मर्त्य और अमर्त्य ये दो शब्द आपने सुने हुए हैं। मर्त्य मतलब मरण धर्मा और अमर्त्य का क्या अर्थ होता है? अमरण धर्मा। तो यहां पर क्या आया? यो महो देवो, जो महान देव, मर्त्यान आविवेशा, मर्त्यों में अर्थात मरण धर्मा प्राणियों में, मनुष्यों में, पदार्थों में, आविवेशा अच्छी प्रकार से प्रविष्ट है, समाया हुआ है, व्यापक है। यो वृषभः, जो क्या है? जो वृषभ है, वो महान देव जो सारे मरण धर्मा मर्त्य पदार्थों में समाविष्ट है, वो वृषभा है। वृषभा का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने देखिए कितना सुंदर अर्थ किया। वृषभा का अर्थ किया है जो सुख की वर्षा करने वाला है। तो परमात्मा सुख की वर्षा करने वाले होने से परमात्मा का एक नाम वृषभा भी है। अब जो सामान्य संस्कृत वाला व्यक्ति है वो तो केवल इसका एक बैल अर्थ कर लेगा, लेकिन यहां पर वृषभा यहां पर परमात्मा का विशेषण है, परमात्मा का नाम है। तो सुख की वर्षा करने वाले परमात्मा जो मर्त्यों में, जो मरण धर्म पदार्थों में सर्वत्र समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं, ऐसे जो सुख वर्षक परमात्मा हैं वो कैसे हैं? त्रिधा बद्धो, तीन प्रकार से बंधे हुए हैं। तीन चीजों से बंधे हुए हैं। किन किन तीन चीजों से बंधे हुए हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। किन किन तीन चीजों से बंधे हुए हैं? श्रद्धा से, पुरुषार्थ से और योगाभ्यास से। इन तीन चीजों से बंधे हुए अर्थात भक्त श्रद्धा, पुरुषार्थ और योगाभ्यास से परमात्मा से युक्त होता है। परमात्मा उसके साथ उसके अनुभव में आ जाते हैं, उसके साथ बद्ध हो जाते हैं। तो जो तीन प्रकार से बंधे हुए हैं, श्रद्धा से, पुरुषार्थ से, योगाभ्यास से, भक्त के इन तीन चीजों से जो बनते हैं, जो जुड़ जाते हैं भक्त से, ऐसे परमात्मा कैसे हैं? त्रिधा बद्धो। और आगे क्या लिखा है? रोरबीति। रोरबीति का महर्षि दयानंद जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया। एक सामान्य व्यक्ति क्या अर्थ करेगा कि एक बैल रोरबीति रुदन कर रहा है, चिल्ला रहा है।
यहां पर अर्थ क्या है कि एक सुख वर्षक जो परमात्मा है वो रूरवीति, वो 3 प्रकार से बंध करके वो अपने भक्त को उपदेश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। तो रूरवीति का क्या अर्थ है? उपदेश करते हैं। आगे क्या कहा? अस्य परमात्मनो बोधस्य, इस परमात्म बोध का, किस परमात्म बोध का? ये जो अभी हमने पहले समझा कि ये जो व्यक्ति को बोध हुआ, परमात्मा का बोध हो रहा है कि परमात्मा श्रद्धा से, सच्ची मेहनत से और सच्चे योगाभ्यास से वो उपलब्ध हो जाते हैं भक्त को, भक्त का मार्गदर्शन करते हैं, उसे उपदेश करते हैं। और कैसे हैं परमात्मा? सभी पदार्थों में, मर्त्यों में, मरण धर्मा सभी प्राणियों में परमात्मा आविवेशा अच्छी प्रकार से प्रविष्ट हैं। तो ये जो परमात्मा का बोध हुआ, ये बोध किन साधनों से होता है? जैसे शरीर के हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो साधनभूत हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग क्या हैं? साधन है। हाथ हमारा साधन है, सिर हमारा साधन है, मस्तक हमारा साधन है, ठीक है ना? पैर हमारे साधन हैं। तो जो साधन हैं शरीर के, जैसे हमारे अंग प्रत्यंग साधन होते हैं, उन्हीं को यहां आलंकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि परमात्मा के इस बोध के, परमात्मा का ये जो बोध है वो कैसे प्राप्त होता है, किन साधनों से प्राप्त होता है। आलंकारिक रूप में प्रस्तुति है कि इस बोध को प्राप्त कराने वाले, इस बोध के क्या है? द्वे शीर्षे, 2 सिर हैं। और 2 सिर कौन से हैं? महर्षि ने लिखा है 2 सिर हैं अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का तात्पर्य क्या होता है? सांसारिक सुख सुविधाएं, साधन जिनकी सहायता से हम साधना कर पाते हैं, जिनकी सहायता से हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सांसारिक साधनों की भी अपेक्षा है, स्वस्थ शरीर की भी अपेक्षा है, तीव्र बुद्धि की और समझ की भी आवश्यकता है, बाकी उत्तम भोजन की, सात्विक भोजन की, भवन की, वस्त्रों की, कई चीजों की आवश्यकता होती है। तब जाकर के व्यक्ति साधना ठीक प्रकार से कर पाता है और तब जाकर व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो ये जो सांसारिक जो साधन होते हैं, जो हमें सहायता देते हैं मोक्ष मार्ग में, इन्हें क्या बोलते हैं? अभ्युदय। और निःश्रेयस, मोक्ष का एक नाम क्या है? निःश्रेयस। मोक्ष को निःश्रेयस किस कारण से कहते हैं? कि जहां पर हमारा निःश्रेयस, श्रेयस का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जहां पर निरंतर लगातार कल्याण की स्थिति बनी रहती है, हम कल्याण की अवस्था में होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मोक्ष का नाम क्या है? निःश्रेयस, जहां पर निरंतर कल्याण होता है। तो इस परमात्म बोध के 2 सिर हैं, अर्थात इस परमात्म बोध को की प्राप्ति तब होती है जब हमारे सिर में 2 प्रयोजन हो। कौन से 2 प्रयोजन हो? अभ्युदय को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना। जब ये 2 प्रयोजन होते हैं सिर में, ठीक है, तब क्या होता है कि यह जो परमात्म बोध हमें प्राप्त हो पाता है, तब हम इस अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं। तो इस परमात्म बोध के 2 सिर हैं। कौन कौन से सिर हैं? अभ्युदय और निःश्रेयस। अब थोड़ा सा अलंकारिक रूप से है, इसको उसी स्तर पर समझिएगा। त्रयः पादः, इस परमात्म बोध के 3 पाद हैं। पाद से तात्पर्य यहां पर क्या है? 3 आधारभूत स्तंभ हैं। जिन 3 आधारों पर खड़े होकर के व्यक्ति इस परमात्म बोध की अवस्था में आता है, वो कौन से 3 आधार हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर जो योगी है, जिन पर सवार होकर के ही व्यक्ति इस परमात्मा अनुभूति को प्राप्त करता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। और आगे क्या बात कही? चत्वारि श्रृंगा,
श्रृंग, श्रृंग शब्द का अर्थ सामान्य रूप से तो होता है सींग, लेकिन वो सींग कहां पर स्थित होते हैं? मस्तक पर। तो यहां पर हम अर्थ क्या लेंगे? मस्तक। चत्वारि श्रृंगा, जो 4 वेद हैं वो इस परमात्म अनुभूति तक पहुंचाने में मस्तक के समान है। जिस प्रकार से मस्तक का भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मस्तक का भाग बुद्धि का भाग है, ठीक है ना, निश्चयात्मक ज्ञान का भाग है, इसी प्रकार से जो 4 वेद हैं इस परमात्मा अनुभूति को प्राप्त करने में वो मानो मस्तक के समान हमारे साधन बनते हैं। आगे क्या चीज कही? ऐसा ऐसा हमें जानना चाहिए। और सप्त हस्तासा, इस परमात्म बोध को प्राप्त करने में हाथ के समान जो साधनभूत हैं अंग, वो क्या है? 7 हाथ हैं। इस परमात्मा अनुभूति के 7 हाथ हैं। तो अर्थ क्या हुआ? 7 हाथ के समान सहायक साधन है। ऋषि दयानंद जी ने वो 7 हाथ क्या लिखे हैं, हस्त क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, आत्मा और अंतःकरण। आत्मा और अंतःकरण ये 2 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां 5, दोनों मिलाकर 7। तो ये 7 हस्त के समान साधन हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, आत्मा और अंतःकरण की सहायता से ही हम इस परमात्मा अनुभूति तक पहुंचते हैं। किस परमात्मा अनुभूति तक पहुंचते हैं? कि वो परमात्मा सभी मर्त्यों में, मरण धर्मा पदार्थों में आविवेश, अच्छी प्रकार से समाविष्ट है। और वही परमात्मा क्या करते हैं? 3 प्रकार से, श्रद्धा से, ठीक है ना, पुरुषार्थ से और योगाभ्यास से, इन तीनों के माध्यम से ही परमात्मा हमारे साथ बंधते हैं। और फिर वो हमें क्या करते हैं? रूरवीति। और वो कैसे हैं? वृषभः, सुख की वर्षा करने वाले हैं, और रूरवीति हमें उपदेश देते हैं। तो इस रूप में यहां पर परमात्मा अनुभूति के साधन क्या हैं, उनका इस प्रकार से शरीर के अंगों के रूप में अलंकारिक रूप से परमात्मा अनुभूति के साधनों का वर्णन इस मंत्र में यहां पर किया गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पदार्थ के अंदर ये जो अर्थ किया है, ये परमात्मा अनुभूति परक किया है। और भावार्थ के अंदर जो ऋषि ने अर्थ किया है वो यज्ञ परक किया है। यज्ञ की क्रिया में उन्होंने इन सारी चीजों को 3, 2, 7 इन सारी संख्याओं को वहां पर घटा करके दिखाया है। और निरुक्त के अंदर इसी मंत्र का जो अर्थ मिलता है वो व्याकरण से संबंधित, शब्द प्रमाण से संबंधित वहां पर इन चीजों को घटा करके दिखाया हुआ है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये अर्थ काफी गहरा है जो उन्होंने परमात्मा अनुभूति परक इस मंत्र का अर्थ किया। तो इस रूप में ये बहुत अच्छा मंत्र है और इस मंत्र को आप जरूर थोड़ा सा स्वयं भी देखिएगा। और हो सकता है कि आपको अब जब आप देखेंगे तो वहां पर इस मंत्र का अर्थ थोड़ा सा अधिक स्पष्ट होगा, खुलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को समझने में यदि आपको संस्कृत भी कुछ आती है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की संस्कृत वो अधिक कठिन नहीं लिखते। यदि आपको कुछ संस्कृत आती है तो आप संस्कृत वाले भाग को भी देखेंगे, हिंदी वाले भाग को भी देखते हैं, तो आपको फिर अभिप्राय उनका भाव जल्दी स्पष्ट होता है। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने आपको निवेदन किया था कि एक संस्कृत की पुस्तक मैंने आपको बताई थी, थोड़ा थोड़ा उसका स्वाध्याय प्रारंभ करिएगा। धीरे धीरे ही मना, धीरे सब कुछ होए। थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करिएगा, अपने आप ही आप आगे उसमें उस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, आत्मविश्वास आपके अंदर आता चला जाएगा। अब ये था 58वां सूक्त और उसका तीसरा मंत्र। अब हम चलते हैं, इससे जो पिछला सूक्त है उस सूक्त में कुछ नई बात आपके लिए होगी। तो जो 57वां सूक्त है उसका जो 6ठा और 7वां मंत्र है,
इन दो मंत्रों में 57वें सूक्त के 6ठे और 7वें मंत्र में सीता ये पद आया हुआ है। सीता अलग विभक्तियों में, जैसे एक जगह सीते आया, 6ठे मंत्र में सीते आया है और 7वें मंत्र में सीताम आया है। और इन दोनों मंत्रों का जो देवता है वो सीता, सीधा सीता यही पद दिया हुआ है। तो कई बार ऐसे पदों को वेद मंत्रों में देख करके व्यक्ति को अपने जो ऐतिहासिक, जो हमारे महान विदुषी देवियां माताएं हुई हैं, हमें किसी व्यक्ति को उनका स्मरण आ सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि यहाँ पर तो चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के 6वें और 7वें मंत्र में तो सीता मैया का वर्णन है, सीता माता जी का वर्णन है। लेकिन हम इस बात को समझ चुके हैं कि वेद के अंदर मनुष्यों का इतिहास नहीं है, ना ही किसी देश का भौगोलिक इतिहास है, क्योंकि वेद सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी में परमात्मा ने दिए हैं। इसलिए यहाँ पर रामायण काल की जो हमारी माता सीता जी हैं उनका वर्णन नहीं है, इसे हमें समझना है। तो अब यहाँ पर ये जो सीता पद है ये किस अर्थ में है, इसे समझना चाहिए। तो ये जो सूक्त है 57वां जो सूक्त है, ये सूक्त कृषि विद्या से संबंधित है। यहां पर कृषि विद्या का वर्णन है। कृषि कैसे की जाए, भूमि को कैसे जोता जाए, अधिक से अधिक मात्रा में उत्तम अन्न की कैसे प्राप्ति की जाए, फसल कैसे हमारी अच्छी रहे, और जो कृषि विद्या के जो विद्वान हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे कृषक कैसे सहयोग प्राप्त करे, इन बातों के भी इन मंत्रों में संकेत हैं। तो ये जो सूक्त है 57वां, इसमें 8 मंत्र हैं, वो सब कृषि विद्या से, भूमि उसको जोतना, बोना, अन्न को प्राप्त करना, कृषि से संबंधित विद्वानों का निर्देश लेना, उनका संग करना, उनका मान करना, आदि आदि इन विषयों से संबंधित है। तो ये 2 मंत्रों का मैं उच्चारण कर देता हूं, जिससे आपको मंत्र में ये 2 पद स्पष्ट रूप से आप सुन लें, फिर हम इस पद के अभिप्राय को समझेंगे। 6वां मंत्र है ओम अर्वाची सुभगे भवसीते वंदामहे त्वा यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि। 7वां मंत्र ओम इंद्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषानुयच्छतु सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम। तो इन दोनों पद में आपने ध्यान से सुना होगा, पहले मंत्र में सीते ये पद है और दूसरे मंत्र में सीताम ये पद है। तो यहां पर हमें समझना है कि यहां पर जो सीता पद है इनके अर्थ क्या है। जब भूमि को जोता जाता है, भूमि को कैसे जोता जाता है आप भी जानते हैं, हल की सहायता से भूमि को जोता जाता है। पहले हल आदि को खींचने वाले बैल हुआ करते थे, आज ट्रैक्टर्स हैं। तो जो भूमि का जो छेदन करने वाला जो हल है, हल क्या करता है, भूमि का छेदन करता है, भूमि को छेदता है, भूमि को फाड़ता है। तो जो हल है और हल के साथ जुड़ा हुआ लोहा होता है जो मशीन से हल को जोड़ता है, वो चाहे बैलों वाला सिस्टम हो चाहे ट्रैक्टर वाला सिस्टम हो, हल से जुड़ा हुआ एक लोहे वाला पार्ट जो हल को, जिसके माध्यम से हल उस मशीन से जुड़ता है जो उसे खींचती है। तो हल और हल से जुड़ा लोहा जो मेन मशीन के साथ हल को जोड़ रहा होता है, जो बीच में माध्यम बन रहा होता है, तो हल और उससे जुड़ा हुआ जो लोहा है उसकी संज्ञा क्या है, सीता, उसे बोलते हैं सीता। तो कृषि का सारा ये कृषि का ही वर्णन है। तो यहां पर हम स्पष्ट कर लें, यहां पर सीता पद
किस अर्थ में है? तो यहाँ सीता अर्थ भूमि को जोतने के उपकरण हल और उससे जुड़े हुए लोहे के ही संदर्भ में है, उसी अर्थ में है। यहाँ पर किसी ऐतिहासिक, किसी विदुषी या किसी माताजी का वर्णन नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना है, तो जिससे आप आगे भी समझा सकें कि सीता यहाँ किस अर्थ में, हल से जुड़ा हुआ लोहा जिसके माध्यम से भूमि का छेदन होता है, जिसके माध्यम से भूमि जोती जाती है, उसी अर्थ में यहां पर है। आप में से कई लोगों ने संभवतः ध्यान दिया हो कि जब दीपावली पर्व की विशेष आहुतियां दी जाती हैं जिन मंत्रों से, इसी प्रकार से जो होली का पर्व होता है, होली के पर्व में भी जिन विशेष वेद के मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो संभवतः आपका इस ओर ध्यान गया हो कि उन मंत्रों में से कुछ मंत्रों में सीता पद आता है। दीपावली पर्व और होली पर्व, इन दो पर्वों की विशेष आहुतियां देने वाले मंत्रों में सीता पद वाले भी कुछ मंत्र आते हैं। वो इनसे अलग भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं, मुझे भी वो देखने पड़ेंगे, लेकिन ये तो निश्चित है कि वहां पर सीता ये पद कुछ मंत्रों में आता है। तो वहां जो सीता पद आता है वो पद इसी अर्थ में आ रहा होता है कि वो कृषक है, वो भूमि को हल आदि की सहायता से ठीक से जोत कर उत्तम रीति से, धर्मयुक्त रीति से उत्तम अन्नों को प्राप्त करे, और उन उत्तम अन्नों को, ये जो अन्न है कृषक को बसंत ऋतु में भी प्राप्त होते हैं, उस सीजन में भी मिलते हैं, और इसी तरीके से शरद ऋतु जो दीपावली वाला जो सीजन है उसमें भी कृषक को अन्न प्राप्त होते हैं। तो वो जो अन्न प्राप्त होता है वेद मंत्रों के अंदर, वहां पर क्या हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम दीपावली और होली के विशेष अवसरों पर जो विशेष मंत्रों से आहुति दे रहे होते हैं, तो उन मंत्रों में क्या चीज आ रही होती है कि जो कृषक ने मेहनत से जो अन्न प्राप्त किया है, तो अन्न कब प्राप्त किया, होली कौन से ऋतु में आती है, बसंत ऋतु में आती है, और जो दीपावली है वो कौन सी ऋतु में आती है, वो शरद ऋतु में आती है। तो इन दो ऋतुओं में जब नया अन्न कृषक के घर आता है तो ये नया अन्न ही उसकी लक्ष्मी है, उसकी वास्तविक लक्ष्मी, उसका वास्तविक धन ये अन्न है। तो ये वैदिक परंपरा है कि प्रथम प्राप्त अर्जित धन की, अन्न की आहुति प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ में दी जाती है। तो जो कृषक क्या करता है, कृषक प्राप्त नवीन अन्न की आहुति यज्ञ में देता है, और जब वो आहुति सभी प्राणियों के सुखार्थ यज्ञ में देता है तो उसका जो बाकी भंडार में जो उसके पास अन्न है, वो अन्न फिर क्या कहलाता है, वो यज्ञ शेष कहलाता है, और उस यज्ञ शेष का वो त्याग भाव से सेवन करता है। और जब आहुति देता है तो आहुति देते समय क्या बोलता है, बार बार यही बात बोली जाती है मंत्रों के अंदर, इदम अग्नये इदम नमः, कि ये सब परमात्मा आपका दिया हुआ है, आप ही स्वामी हैं, आपने ही शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी आज्ञा पालन के अनुरूप ही इस धन संपत्ति को आपकी आज्ञाओं में समर्पित करता हूं। मेरा स्वस्थ रहना भी आवश्यक है, इसलिए उसका सेवन करना भी मेरे लिए भी आवश्यक है, मेरे परिवार के लिए भी आवश्यक है, लेकिन सब कुछ परमात्मा का है ऐसा मानकर प्रथम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ में समर्पित किया जाता है। फिर बाकी बचा हुआ भंडारण, जो भंडार में जो अन्न है वो क्या हो गया, यज्ञ शेष हो गया, फिर उस यज्ञ शेष का जो कृषक है सेवन करता है। तो समझना इस बात को है कि जो दीपावली और होली के अंदर विशेष मंत्रों में, ये कुछ मंत्रों में जो सीता पद आता है वो इसी अर्थ में आ रहा होता है, हल और भूमि को जोतना, अन्न पैदा करना आदि इनसे संबंधित। और आपकी जानकारी के लिए कि वैदिक दृष्टि से होली पर्व का नाम क्या है और दीपावली पर्व का नाम क्या है, वैदिक दृष्टि से
होली पर्व को क्या बोलते हैं? वासंतीय, वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व, ये होली पर्व का नाम है। वासंतीय का अर्थ क्या होता है? बसंत ऋतु से संबंधित। आगे नाम क्या है? नवसस्येष्टि पर्व। दीपावली का जो पर्व होता है उसका वैदिक नाम क्या है? शारदीय नवसस्येष्टि पर्व। शारदीय का अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु से संबंधित। आगे वही नाम है जो होली पर्व में है। क्या नाम है? नवसस्येष्टि पर्व। जो नवसस्येष्टि है इसका अर्थ क्या होता है? नवसस्येष्टि का अर्थ होता है, नव मतलब नई, सस्य मतलब फसल। सस्येष्टि की हम संधि तोड़ें तो संधि तोड़कर आपको दो पद मिलेंगे, सस्य प्लस इष्टि। तो नव मतलब नई, सस्य मतलब फसल और इष्टि मतलब यज्ञ। तो नवसस्येष्टि पर्व का अर्थ क्या हुआ? वह पर्व जिसमें नई फसल की आहुतियां यज्ञ में दी जाती हैं। नई फसल की आहुतियां जब बसंत ऋतु में सोल्लास दी जाती हैं तब वो होली पर्व है और उसका नाम वासंतीय नवसस्येष्टि पर्व हो गया। और जब नई फसल की आहुतियां हम शरद ऋतु में भी देते हैं तो वो दीपावली पर्व है। और दीपावली पर्व में इस नवसस्येष्टि नई फसल की प्राप्ति होने पर और उस समय वर्षा काल समाप्त हुआ होता है तो वातावरण के अंदर जो नमी है, जो सूक्ष्म जीव जंतु वायरस बैक्टीरिया या मच्छर आदि पैदा हो गए होते हैं, नमी पैदा हो गई होती है, तो उसका निवारण करने के लिए दीपक भी जलाए जाते हैं। ठीक है, तो वैदिक दृष्टि से दीपावली का नाम और हमने होली पर्व का नाम समझ लिया। और आपने कभी सोचा, जरूर सोचा होगा आपने कि होली का नाम होली क्यों पड़ा? जरूर सोचा होगा आपने कभी। देखिए, जब नया जो अन्न आता है तो उसकी बालियां होती हैं, बालियों के अंदर दाने होते हैं। आपने भी, कई लोगों ने, जैसे जो हरा चना जब खेतों में उगता है तो संभवतः आप लोग भी कभी खेतों से लेकर आए हो और उस हरे चने को, ठीक है ना, आपने कभी अग्नि में भूना हो और भून करके फिर खाया हो। ठीक है, तो जो नया अन्न युक्त जो बालियां हैं उन्हें जब हम भूनते हैं तो वो भुना हुआ बाली युक्त वो जो अन्न है उसे क्या बोलते हैं? होला। उसे क्या बोलते हैं? होला। और उसी से बना फिर होली। तो जो कृषक लाता है नया अन्न तो उस समय हरा चना भी हो रहा होता है, दूसरी चीजें भी हो रही होती हैं, उसे भी वो भूनते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, बांटते हैं। ठीक है, और उस समय बसंत ऋतु भी होती है। बसंत ऋतु में जो प्रकृति है वो भी अपने पूर्ण यौवन में होती है। नई कलियां, नए पुष्प आ रहे होते हैं, सुंदरता छिटक रही होती है, सुगंधी हर ओर हवा के साथ सब तक पहुंच रही होती है। तो प्रकृति का ये सौंदर्य, और उस सौंदर्य में जो फूल हैं बहुत मात्रा में बसंत ऋतु में हो रहे होते हैं। उन फूलों में से कई फूल जो नीचे गिर जाते हैं वृक्षों से, ठीक है ना, उन फूलों को पानी में उबाल कर या घोल कर उसका रंग बनाया जाता है और फिर उन फूलों वाले प्राकृतिक रंग से एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इस रूप में रंगों से खेलते भी हैं। ठीक है, नई जो फसल है उसको बांटते हैं, उस नई फसल की बालियों की यज्ञ में आहुति देते हैं। ये है होली पर्व। अब होली पर्व तो इतना विकृत हो गया, उसने क्या रूप ले लिया, उसके साथ कितनी गंदगी जुड़ गई, कितनी अश्लीलताएं जुड़ गई, वो आप सब जानते हैं, परिचित हैं। और जो दीपावली पर्व है, दीपावली पर्व के अंदर जैसे मैंने कहा वर्षा ऋतु की समाप्ति पर नमी को दूर करने के लिए ये जो भी वायरस, बैक्टीरियाज, मच्छर आदि हैं, आर्द्रता, नमी अधिक है, उसको दूर करने के लिए दीपक भी जलाए जाते हैं।
आजकल तो कई जगहों पर तो लोग कैंडल्स जलाने लग गए, मोमबत्तियां जलाने लग गए। मोमबत्तियां वातावरण को शुद्ध नहीं करती, वो तो वातावरण को और दुर्गंधित बना देती हैं। मोमबत्तियों से निकलने वाला जो धुआं है वो एक केमिकल है, वो तो वातावरण को, वायु को दूषित करता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आर्य लोगों को कि वो स्वयं भी घृत के या फिर तेल के दीपक जलाएं और लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें। मोमबत्तियां कोई जलाते हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं। और जो नई फसल आई शरद ऋतु में, उसका उल्लास होता है, तो उस उल्लास को के लिए भी दीपक जलते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद जो भी जैसी भी स्थिति है उसको दूर करने के लिए दीपक जलते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, इस नवीन अन्न की आहुतियां दी जाती हैं, ठीक है, खुशियां मनाई जाती हैं। और इसी के साथ कहीं इतिहास भी कहीं जुड़ता होगा कि इस दिन या इसके आसपास के दिनों में, ठीक है ना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं उनका वापस अयोध्या आगमन हुआ होगा। इस तिथि को लेकर के थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद होता है। हमें तिथि को लेकर कोई अधिक मतभेद भी नहीं रखना है, जो आज प्रचलन में है उसको स्वीकार कर लेना होता है। तो जो अच्छी बातें प्रचलन में है, तो यदि तिथि थोड़ी सी आगे पीछे है और यदि आज जिस तिथि में लोग दीपावली मना रहे हैं, श्री राम जी का आगमन मान रहे हैं, तो थोड़ा आगे पीछे को आप इसी रूप में समझ लीजिए कि ठीक है, उस तिथि के आसपास, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, तो उस तिथि के आसपास, जिस तिथि में दीपावली सेलिब्रेट होती है उस तिथि के आसपास ही श्री राम जी का आगमन भी हुआ होगा। तो जो कृषक नए अन्न को सेलिब्रेट करते हैं, उत्साहपूर्वक उत्सव मनाते हैं, उसी के आसपास श्री राम जी का भी आगमन हुआ होगा। और कालांतर में कि अलग अलग उत्सव मनाने की अपेक्षा दोनों को मिलाकर एक ही तिथि में कर दिया जाए, ऐसा हो गया होगा। तो इस तिथि के अंदर श्री राम जी के आगमन की भी लोग खुशी मनाते हैं, एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी चीज जुड़ी हुई है। तो इस रूप में जो हमारे पर्व हैं, उन पर्वों के वैदिक स्वरूप को भी हमें समझना होता है। और इसके लिए एक पुस्तक आपके लिए विशेष उपयोगी हो सकती है, आर्य पर्व पद्धति। आर्य पर्व पद्धति, संभवतः इस पुस्तक के लेखक श्री भवानी प्रसाद जी हैं। तो आर्य पर्व पद्धति एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप में से यदि किन्हीं के पास ना हो वो उसको ले सकते हैं। और उसमें वैदिक दृष्टि से हमारे पर्वों का वर्णन है, विस्तार से समझाए गए हैं। तो जब आप अपने पर्वों को, जो हमारे त्योहार हैं, उनको जब आप वैदिक दृष्टि से समझेंगे, एक लॉजिक तर्क के साथ समझेंगे और लॉजिक तर्क के साथ ही बच्चों को आप समझाएंगे, तो बच्चे उन्हें अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे और हमारी जो सत्य परंपराएं हैं वो सुरक्षित रह सकेंगी। तो इस रूप में ये चतुर्थ मंडल से हम लोगों ने परिचित होने का प्रयास किया है। ये परिचय मात्र है, और आप जब वेद का स्वाध्याय करेंगे तो आप भी और अधिक परिचित होते चले जाएंगे। सभी मंत्रों को हम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, समझ पाए ना समझ पाए, कम से कम अब आपकी रुचि जिस प्रकार से अध्यात्म की ओर है, तो अध्यात्म से संबंधित ही विषय यदि वहां पर आप अच्छी प्रकार से समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वेद से जब आप जुड़ते चले जाएंगे तो आप एक अंदर आनंद का भी अनुभव करेंगे, ईश्वर की वाणी आप पढ़ रहे हैं। तो इस रूप में थोड़ा सा वेद से जुड़ते चले जाएं। और जो बातें हम लोग इन कक्षाओं में समझ पा रहे हैं, पहले भी संकेत करता रहा हूं, इसे केवल अपने लिए हमें नहीं समझना है, हम दूसरों को भी बातें समझा पाएं कि सीता जो शब्द आया है, पद आया है वेद मंत्र में, वो किस अर्थ में है और कौन से मंडल में आया था सीता वाला मंत्र। कुछ बेसिक बातें तो हम अपने बच्चों से शेयर करें, बड़ों से, आस पड़ोस से, जो रुचि रखते हैं ऐसे जरूर हम बांटने का काम करते जाएं, ये भी हमारा कर्तव्य है। अब कक्षा का समय समाप्ति की ओर, एक बार 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाइए,
लंबी गहरी सांस भर लीजिए। शांति शांति शांति।